बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू downloadclassnotes.com। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसमें हमने पढ़नी है कुछ प्रॉपर्टीज़। हमने किसे स्टार्ट करना है? कुछ प्रॉपर्टीज़ से। फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने किसी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यूनियन और इंटरसेक्शन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। इसकी कितनी, इसकी कम से कम हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के यूनियन की कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये मेरे पास कहती है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन सी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है? ये इंटरसेक्शन की। अब थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब फोर्थ वाली बिल्कुल सेम है, वहां पे जहाँ पे यूनियन है वहां पे क्या लगा देना आपने? इंटरसेक्शन। फोर्थ में मेरे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम क्या होंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिफ्थ वन मेरे पास है जो मेरे पास है उसको मैं कहती हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन, फिर हमारे पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नेक्स्ट सिक्स्थ वन है मेरे पास। सिक्स वाली मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। सेम ऊपर वाली है, ठीक है। अब सिक्स वन मेरी लास्ट 5 6 7th वाली प्रॉपर्टी है मेरे पास। मेरी 7th प्रॉपर्टी है, उसमें कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का क्या है? ए यूनियन बी ऊपर इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास कौन सी है? ये वाली प्रॉपर्टी और एक नेक्स्ट इकट्ठी है, मैं आपको बताती हूँ इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। और एक मेरे पास 8th है। ए प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को मैं क्या कहती हूँ? डी मॉर्गन लॉज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं डी मॉर्गन लॉज, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास कुछ स्टार्ट हो रही हैं प्रूफ्स ऑफ डी मॉर्गन लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास वो स्टार्ट हो रहे हैं प्रूफ्स ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब हमने इसके लॉ स्टार्ट करने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के लॉज जो है ना वो आते हैं हमारे बोर्ड में अलोंग का कितना के डिस्क्राइब दी डिमॉर्गन्स लॉज, प्रूफ दें उसके, ठीक है। हम आपको हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। इस तरह समझिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगी। हमारा पहला प्रूफ है डिमॉर्गन लॉ का, वो है फर्स्ट हमारा प्रूफ है जो वो उसमें वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है। प्रूफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। अब लेट कर लें सबसे पहले इसमें कि जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी से, यही बिलोंग कर रहा है ना, ए यूनियन बी के, इसको हमने किससे बिलोंग कर लिया, एक्स से। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से, जो x किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और x किसके इक्वल, नॉट इक्वल है ये सारे, ठीक है। x नॉट इक्वल किससे हो जाएगा, b से, और x इक्वल किससे होगा, a इंटरसेक्शन से, और x इक्वल किससे हो जाएगा, a नॉट इक्वल है b इंटरसेक्शन से, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए कि हमने उसको इंटरसेक्शन को बताया कि a से वो इंटरसेक्शन से किसी तरह नहीं है, एक ये इंटरसेक्शन से वो किससे है, इक्वल है। उसके बाद देखना है मैंने कि x किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन। देन मेरे पास आ जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन का सबसेट किसका बन गया, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन। अब आइए इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। नाउ सपोज करें आप कि जो x है आपका वो क्या है, a इंटरसेक्शन भी, मैंने फर्स्ट को ले लिया, मैं सेकंड को ले रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सेम वही प्रोसेस किया कि x इक्वल किससे है, इंटरसेक्शन के, x इक्वल किससे है, b इंटरसेक्शन के, मगर x नॉट इक्वल किससे है, a के, और x नॉट इक्वल किससे है, b के। तो x हमारे पास इक्वल किसके नहीं है, a यूनियन b के, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सबसेट किसका हो जाएगा, a यूनियन b का। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we conclude that अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के मैं कंक्लूड कह सकती हूँ कि जो हमारे पास प्रूव हो गया है, प्रूव्ड कि a यूनियन जो b है वो किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड प्रूफ। इसमें हमें कह रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a u b। सेम ऐसे बस वैल्यूज चेंज कर दी हमने, जहाँ पर सेक्शन था वहाँ यूनियन है, जहाँ पे यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन कर दिया। अब देखें आप, सबसे पहले इसमें भी लेट करें, इसमें भी क्या कर लें, तो इसमें भी लेट करें आप, किसके इक्वल है, x a इंटरसेक्शन b के। तो x किसके इक्वल नहीं है, a के, x किसके इक्वल नहीं है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल x नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब कि x हमारा किसके इक्वल नहीं है, a के, और मेरा यहाँ पर b x उसके इक्वल नहीं है b के, मगर x इक्वल किसके है, a इंटरसेक्शन के, एंड x इसके इक्वल है b इंटरसेक्शन के। यहाँ तक समझ आ गई। अब x किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन के। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ये कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट है a इंटरसेक्शन और b इंटरसेक्शन का। इसको क्वेश्चन 1 का नाम। अब नेक्स्ट नाउ सपोज करें
नाउ सपोज दैट कि एक्स से बिलोंग कर रहा है मेरे पास ए डैश और बी डैश से, ठीक है। तो अब मैं कर लेती हूँ कि एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए डैश के, और एक्स के इक्वल आ रहा है मेरे पास बी डैश के। मगर एक्स मेरे पास नॉट इक्वल किसके आ रहा है, ए के, और एक्स मेरे पास नॉट इक्वल किसके आ रहा है, बी के। मतलब कि एक्स किसके नॉट इक्वल है, ए के भी और इंटरसेक्शन बी के भी नॉट इक्वल है। मतलब एक्स नॉट इक्वल किसके है, ए, यहाँ पे नॉट इक्वल है, इक्वल किसके है, इंटरसेक्शन बी के डैश से। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये कि ए डैश यूनियन बी डैश सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी से दैट प्रूव हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हमने स्टार्ट करना अपना प्रूफ नंबर 3। अब प्रूफ नंबर 3 के उसमें कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इसको प्रूफ करना है हमने, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। ये लोग में आता है डिमोर्गस का, ठीक है। इसको हमने पहले प्रूफ करना है। अब पहले से पहले आप लेट कर लें कि आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स की है, जो किससे बिलोंग कर रही है, आपके ए से यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। तो जो आपके पास है एक्स वो किसके इक्वल होगा, ए के, या जो के पास एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के। अगर एक्स किसके इक्वल है, ए के, तो मेरे पास देन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के, एंड एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन सी के हो जाएगा। एंड इफ एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी देन मेरे पास हो जाएगा एक्स अगर इक्वल है बी के और एक्स अगर इक्वल है मेरे पास सी के। पहले मैंने ए की बात की, बी सी के बाद मैंने बी और सी की बात की। तो मेरे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी के, एंड एक्स हो जाएगा मेरे पास इक्वल ए यूनियन सी के। और अगर मेरे पास एक्स इक्वल हुआ ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन हुआ ए यूनियन सी के, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हो जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी के इक्वल सेक्शन ए यूनियन सी के। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अब नाउ आप सपोज करें, नाउ सपोज दैट के एक्स इसके इक्वल है मेरे पास ए यूनियन बी के, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए यूनियन सी को। तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ए यूनियन बी के, और किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, ए यूनियन सी के। अब मेरे पास इसके इक्वल आ गया। अब मैं नेक्स्ट करना है कि एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के, और एक्स किसके इक्वल है मेरे पास, ए यूनियन सी के। अब देखें, नाउ देयर आर 2 सेट केसेस। अब यहाँ पे 2 केसेस है। नाउ देयर आर 2 केसेस, इधर या तो एक्स ए के इक्वल होगा या तो एक्स ए के इक्वल नहीं होगा। ये 2 कंडीशंस है यहाँ पर जो हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हमारे पास अगर तो एक्स ए के इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स ए के इक्वल हो जाएगा, जो यूनियन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के। और अगर एक्स ए के इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये केस बन जाएगा कि अगर हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के और एक्स मेरे पास इक्वल आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के, तो इन बोथ केसेस
एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों केस में किसके इक्वल आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी के। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में हम प्रूव कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ रहा है? ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। ये हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब हमारा लास्ट प्रूफ रह गया। अब हमने करना है इसका लास्ट प्रूफ, ठीक है। इसका लास्ट वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। लास्ट है हमारा कि आपने इन दोनों को प्रूव करना है। अब सबसे पहले अब लेट करेंगे एज यूजुअल, हम इसको लेट एक्स के इक्वल लेट करेंगे कि एक्स मेरे पास क्या है? एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। अगर तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल है? ए के, और एक्स किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास? बी यूनियन सी के। तो अगर मेरे पास आ रहा है एक्स किसके इक्वल है मेरे पास? ए के, और एक्स किसके इक्वल है मेरे पास? बी यूनियन सी के, ठीक है। ये मेरे पास एक मैंने लेट किया कि मेरे पास ये आ रहा है। तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी के, जो हो जाएगा एक्स इक्वल हो जाएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस लो में, ठीक है। अब मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ रहा है? ए के, और अगर मेरे पास एक्स इक्वल आ रहा है ए के और एक्स इक्वल आ रहा है सी के, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स मेरे पास इक्वल हो जाएगा तब ए के इंटरसेक्शन सी के, जो हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर मेरे पास आ जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसेट बन जाएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का, यूनियन बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब नाउ सपोज करें आप, नाउ सपोज दैट एक्स से इक्वल है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, और एक्स के इक्वल आ रहा है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, या एक्स आ रहा है मेरे पास इक्वल ए इंटरसेक्शन सी के। दीज आर टू केसेस, ये मेरे पास 2 केस है। अब हमने केस 1 करना है पहले। एक मेरे पास केस ये है और एक केस ये है। पहले केस 1 करते हैं। केस 1 में मेरे पास क्या है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी से, मतलब कि एक्स किसके इक्वल है मेरे पास? ए के, और एक्स किसके इक्वल है मेरे पास? बी के। तभी ए के भी इक्वल है बी के भी इक्वल है, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स के इक्वल है ए के, और बी की जगह पुट कर दूंगी मैं इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी। तो मेरे पास बन जाएगा कि एक्स मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। अब मैंने इसका केस नंबर 2 करना है। केस 2 में कह रहे हैं कि अगर एक्स मेरे पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, तो मेरे पास एक्स इक्वल हो जाएगा ए के, और एक्स इक्वल आ जाएगा सी के। और अगर मेरे पास एक्स इक्वल है ए के, तो फिर मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? बी यूनियन सी के, ठीक है। और अगर एक्स मेरे पास इक्वल आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, तो इन बोथ केसेस एक्स इक्वल आ रहा है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। मेरे पास आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसेट किसका बन जाएगा? बी इंटरसेक्शन यूनियन सी। हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हमारे सारे प्रूफ हो गए। हम एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें वो कह रहे हैं वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन of the following pair of sets of following pair of सेट्स। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास, तो कहना है वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यूनियन की प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या यूनियन के इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी चेक करें। ठीक है, अब पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि ए मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5 और बी मेरे पास है 4 6 8 और 10। ठीक है, वैसे करते हैं हम। अब देखें, अब मैंने क्या पहले चेक करनी है किसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसका होता है ए यूनियन बी, बी ए मेरे पास है ये और बी मेरे पास है 1 2 3 4 5 यूनियन बी 4 6 8 और 10। यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठे रख देते हैं तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हो गया यूनियन की प्रॉपर्टी। अब हमें चेक करनी है बी यूनियन ए। बी मेरे पास है 4 6 8 और 10 यूनियन ए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आ जाएगा वही सेम 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। बी यूनियन हो गया, ए यूनियन बी हो गया, बी यूनियन ए हो गया। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया है, बी यूनियन ए के। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आ गए। अब हमने चेक करना इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी। बी क्या है मेरे पास 4 6 8 और 10। अब जो इन दोनों में कॉमन होगा वो लिखना है हमने। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, तो 4 देखें दोनों में आ रहा है, तो 4 मेरे पास इसका आंसर। अब बी इंटरसेक्शन ए करते हैं। बी मेरे पास है 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन ए 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 4, तो ये भी 4। तो इसका भी प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रही है, बी इंटरसेक्शन ए के। मतलब कि प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। पहले हमने चेक कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर हमने चेक कर इंटरसेक्शन की, दोनों के आंसर दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं वो कि एन एंड जी। अब पहले यूनियन चेक करेंगे कि एन यूनियन जी। तो हमने n का यूनियन z में लिया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा z। तो हम ले लेंगे कि z यूनियन n, तो फिर क्या आ जाएगा z। n का मतलब नेचुरल नंबर और z का मतलब इंटीजर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर्स, मैंने नेचुरल नंबर्स का इंटीजर लिया और इंटीजर्स का लिया यूनियन। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स में है, बट जो इंटीजर्स में माइनस की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में नहीं है, तो मेरे पास यूनियन क्या बन जाएगा, सिर्फ इंटीजर्स का। सेम इस तरह इसमें भी इंटीजर्स। अब हमने हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ए एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो गया। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करनी है। अब हमने करना है एन इंटरसेक्शन जी, तो अब मेरे पास एन आएगा। अब कर लूँ z इंटरसेक्शन n, फिर मेरे पास क्या आएगा n। तो मेरे पास ये भी हो गई है कि n सेक्शन z इज इक्वल z इंटरसेक्शन n, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। सिंपल मैंने किया कि नेचुरल नंबर मेरे पास कौन सा 1 2 3 वाले और इंटीजर्स मेरे पास कौन से होते हैं, प्लस और पॉजिटिव वाले। अब अगर मैं दोनों में सेम कौन से आएंगे, दोनों में सेम तो सिर्फ वही होंगे ना, इसमें इंटीजर्स में भी और इसमें भी। रियल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में रियल, देखो नेचुरल नंबर्स में होंगे 1 2 3 वाली वैल्यूज, इंटीजर्स में होंगी -1 और पीछे वाली वैल्यूज और पॉजिटिव वाली। अब मैं दोनों में से कॉमन कौन सी होंगी, जो दोनों में होंगी, तो नेचुरल नंबर्स ही है ना जो दोनों में है, क्योंकि नेचुरल नंबर इस इंटीजर्स के अंदर भी है तो दोनों में है, तो इसलिए कॉमन कौन सी हो जाएगी, नेचुरल नंबर। तो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3।
इसमें वो कह रहे हैं कि A is equals to x belongs to x, रियल नंबर्स, x is less than 0 और B is equals to r। ठीक है, अब देखें इसमें कि मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। पहले हमने चेक करना कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन A यूनियन B, मतलब कि x बिलोंग्स टू r विच इज लेस देन 10 एंड यूनियन किसके आ रहा है, वो r के, मतलब b मेरे पास क्या है, r। अब इसमें भी देखो सेट रियल नंबर्स के, इसमें भी सेट रियल नंबर्स के, इसमें क्या लेस देन 0, लेस देन किससे है, ये 0 से, लेस देन किससे है, 0 से। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन 0 से है। रियल नंबर्स भी जैसे ग्रेटर देन होते हैं, दोनों में वही आ गया, तो कॉमन मेरे पास यूनियन में क्या आ गया, रियल नंबर। अब मैं अगर b इन यूनियन a फाइंड करूं, b मेरे पास है r यूनियन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 0, ये भी आ जाएगा रियल नंबर। तो ये होल्ड हो जाएगा a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b, a मेरे पास है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन r। अब जो वैल्यूज r में है वो उसमें है, तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन x टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू 0। अब मेरे पास ये आ जाएगा। अब a b इंटरसेक्शन a फाइंड करेंगे तो वो भी सेम यही आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये दोनों भी लो होल्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों मेरे पास ठीक हो गए। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कह रहे हैं कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स A B C गिवन बिलो। वो कह रहे वेरीफाई करें प्रॉपर्टीज को फ्रॉम द सेट्स A B C D जो गिवन है नीचे। ठीक है, अब इसका हम करते हैं, पहला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। यूनियन में फाइंड करने वाला हमने फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। उसका पार्ट नंबर A मेरे पास है, इसमें मेरे पास उन्होंने कहा A मेरे पास है 1 2 3 4, B मेरे पास है 3 4 5 6 7 8, C मेरे पास है 5 6 7 9 and 10। अब देख हमने पहले क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड। अब हमने पहले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, A की जगह A पुट करें। A मेरे पास आ गया 1 2 3 4, यूनियन B मेरे पास है 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट यूनियन C मेरे पास है 5 6 7 9 10। ये प्रॉपर्टी पूरी यहाँ पे होती है। अब इसको यहाँ ऐसे रहने दें, यूनियन इन दोनों का सोल्व करें पहले। ये देखो ये पूरा आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 4 तो दोनों में है, यूनियन में दोनों में नहीं चाहिए, तो आ जाएगा 5 6 7 9 10। 3 4 भी होगा, 3 4 5 6 9 10। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे इन दोनों का यूनियन, तो आ जाएगा इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने ये राइट हैंड साइड राइट है प्रूव, अपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट में मेरे पास A यूनियन B यूनियन C। A मेरे पास क्या है 1 2 3 4,
यूनियन बी मेरे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी 5 से 10 तक, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन करूंगी तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यूनियन सी 5 6 7 9 और 10। तो इन दोनों को करूंगी तो आ जाएगा, यूनियन लूंगी तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि इन दोनों की साइड दूसरे के इक्वल आ गई हैं, तो हेंस प्रूफ दिस बोथ साइड दूसरे के इक्वल। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमें 2 करना था। पार्ट नंबर बी में वो कह रहे हैं कि ए उनके पास क्या है नल वेक्टर, और बी उनके पास क्या है 0, और सी उनके पास है 0 1 एंड 2। हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी। ए मेरे पास है नल वेक्टर, यूनियन बी मेरे पास है 0, यूनियन सी मेरे पास 0 1 2। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा ये नल वेक्टर ऐसे, यूनियन का लूंगी तो आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का लूंगी तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा 1 2 और 3। अब राइट हैंड साइड लूंगी जो है मेरे पास ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए मेरे पास है, यूनियन बी मेरे पास है 0, यूनियन सी मेरे पास है 0 1 2। अब ये बन जाएगा 0 यूनियन 1 2 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर 0 1 एंड 2 विच इज प्रूफ दोनों के अंदर सेम है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। सी में वो कह रहे हैं एन जेड और क्यू, एन जेड और क्यू। अब हमारे पास हमें शो करना है कि एन यू जी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू एन यू जेड यू क्यू। पहले हम ले लेंगे एन यू जी यू क्यू, जो मेरे पास आ जाएगा जेड यूनियन क्यू विच इज इक्वल्स टू क्यू। फिर हम ले लेंगे एन यू जी यू क्यू में मेरे पास आ जाएगा एन यू क्यू विच इज इक्वल्स टू क्यू। दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे सेम। अब हमें क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है हमें, जो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसका पार्ट ए। इसमें वो कह रहे हैं कि ए आपके पास है 1 2 3 4, बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8, और सी आपके पास है 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, हमने प्रूव करना है एसोसिएट डिग्री ऑफ एसोसिएटिव इंटरसेक्शन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी मेरे पास है 5 6 7 9 10। ये यहाँ ही रख के इंटरसेक्शन लेना है इसका 3 4 5 6 7 8 और 5 6 7 इंटरसेक्शन मेरे पास आता है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और 8 कॉमन आ रहा है। 7 आ रहा है 9 और 10। तो यहाँ मेरे पास क्या है
मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 इट इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी सेक्शन सी। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर भी सेम, आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10 खत्म। ये आ जाएगा ऐसे ही 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब दोनों में सेम वैल्यूज कौन सी आ रही है, 5 एक 6 और एक 7। अब इन दोनों में सेम वैल्यूज आ रही है कोई भी नहीं, तो ये दोनों के वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो ये आपका आंसर है। इसका पार्ट नंबर बी करेंगे अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर बी। इसमें वो कह रहे हैं कि ए मेरे पास क्या है, नल वेक्टर, बी मेरे पास क्या है, नल वेक्टर 0, और सी मेरे पास क्या है 0 1 एंड 2। हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। हमने क्या शो करना है, टू शो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास आ जाएगी ए की जगह पुट कर दें आप नल वेक्टर, इंटरसेक्शन बी की जगह पुट कर दें आप 0 वेक्टर। सी आपके पास है 0 1 एंड 2। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा, कोई भी नल वेक्टर खाली आ जाएगा। इंटरसेक्शन 1 2 1 0 1 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नल वेक्टर। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, जो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरे पास क्या है, नल वेक्टर, इंटरसेक्शन बी मेरे पास 0, सेक्शन सी मेरे पास 0 1 2। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, खाली वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, खाली वेक्टर, यही आपका आंसर। तो दोनों आपस में क्या है, दूसरे के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर सी। सी में ये कह रहे हैं एन जी और क्यू टू शो हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल्स टू एन सेक्शन जी सेक्शन क्यू। तो किसके इक्वल आ जाएगी, एन इंटरसेक्शन क्यू के, जो किसके इक्वल आ जाएगी, एन के। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, वो है एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू एन इंटरसेक्शन जी इट इज इक्वल्स टू एन। हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या किया, एन ए की जगह पुट कर दिया एन, और बी की जगह पुट कर जेड, और सी की जगह पुट कर दिया क्यू, जो ऊपर वाली वैल्यूज थी। सिंपल है, हमने एन को नेचुरल नंबर्स में से इंटरसेक्शन किया, और क्यू उसका तो हमेशा नेचुरल नंबर से पहले आते हैं, फिर हम नेचुरल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर का, फिर नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, क्योंकि हमेशा नेचुरल नंबर्स ही हर जगह होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो कम होते हैं इसलिए। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी है इसका 3 4 5 6 7 8, सी है मेरे पास 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने कौन सी सॉल्व करनी है इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
अब पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास ए मेरे पास है 1 2 3 4, यूनियन 3 4, थोड़ा सोल्व करेंगे आपका तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अपनी राइट हैंड साइड लेनी है ऐसे ही, राइट हैंड साइड आप ले लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इन दोनों को लेके भी आपका आंसर आएगा 1 2 3, आप खुद भी करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, 5 6 7, दोनों चीज़ों के प्रूफ आ जाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। इसका पार्ट नंबर कौन सा करना था हमने, बी। बी में हमारे पास ए क्या है 0, बी मेरे पास क्या है 0 वेक्टर, और सी मेरे पास क्या है 0 1 एंड 2। प्रूफ क्या करना है हमने, टू शो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड, जो है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक जगह पुट करो नल वेक्टर, यूनियन बी की जगह पुट करो 0, सेक्शन सी की जगह पुट करो 0 1 एंड 2, वेक्टर 0, इनमें कोई कॉमन है नहीं तो आ जाएगा 0 वेक्टर, तो इन दोनों में कोई कॉमन यूनियन आ जाएगा आपस में 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ले लो, वो आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन आ जाएगा इंटर खाली वेक्टर, फिर देन बी की जगह 0, यूनियन ए की जगह खाली वेक्टर, यूनियन बी की जगह 0 1 2, यह आ जाएगा खाली वेक्टर 0, यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ आ जाएगा खाली 0 1 2। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये खाली वेक्टर आ जाएगा। दूसरे के प्रूव हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर करते हैं हम 3 वाला, सी वाला। सी वाले में वो कह रहे हैं एन जी क्यू। ठीक है, एन जी क्यू। अब हमने क्या प्रूफ करना है इसमें, टू शो एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ करते हैं एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू एन यू जी इंटरसेक्शन एन यू की। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो वो हमारे पास होगी एन यू यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल्स टू एन यू जी इज इक्वल्स टू जी आ जाएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, जो मेरे पास है एन यूनियन जी इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। तो जब एन यूनियन जी लेंगे, यूनियन में कॉमन आते हैं नेचुरल नंबर में से, इंटीजर्स में से यूनियन में कौन सी वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स इंटीजर्स, इंटरसेक्शन इन दोनों में से कौन सी आएगी, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर क्यू। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टार्ट करना है हमने पार्ट नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और फर्स्ट इसका ए वाला पार्ट है, इसमें ए मेरे पास इक्वल है 1 2 3 और 4 के, बी मेरे पास है 3 4 5 6 7 और 8 के, सी मेरे पास है 5 6 7 9 और 10 के। प्रूफ मैंने क्या करना है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब पहले हम ले लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरे पास है ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। ए की जगह पुट करें ए, 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन बी की जगह पुट करें 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी की जगह पुट करें 5 6 7 9 और 10। अब यहाँ पुट करें 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन अब हमने यहाँ पुट कर देना है, इसकी इन दोनों का ले लेंगे यूनियन, तो यूनियन में इकट्ठे होते हैं, अब सबको मिला के लिख दें, हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, 2 भी नहीं 3 आ रहा है कॉमन, एक और एक कॉमन आ रहा है 4। अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की जगह पुट करें पहले आप 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी की जगह पुट करें 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8। यूनियन 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 9 एंड 10। अब इन दोनों का लें तो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और 4। ये आंसर सेम हो गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका पार्ट नंबर बी करते हैं। आप करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। बी में हमने करना है, बी है मेरे पास नल वेक्टर से, बी मेरे पास है यहाँ पे 0 और सी मेरे पास है यहाँ पे 0 1 एंड 2। ठीक है, टू शो। अब हमने शो क्या करना है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल आए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल। ठीक है, अब हमने पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे ए यू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब मेरे पास ए मेरे पास क्या है, खाली नल वेक्टर। ठीक है, इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है यहाँ पर 0 और यूनियन सी मेरे पास 0 1 एंड 2। ठीक है, अब मेरे पास ये नल वेक्टर ऐसे, इनका इंटरसेक्शन इनका यूनियन लिया तो मेरे पास आ गया 0 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों का नल इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी तो खाली आ जाएगा नल वेक्टर। अब लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए मेरे पास है कुछ भी नहीं, नल वेक्टर आ जाएगा, इंटरसेक्शन 0। नेक्स्ट मेरे पास यूनियन 0 1 2। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज को इनका मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, यूनियन मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फिर एम्प्टी सेट, तो मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर सी करना है हमने। सी में हम क्या करेंगे, देखते हैं कि सी हमने कैसे पुट करना है। सी मेरे पास है एन जी और क्यू, तीन वैल्यू दी गई उन्होंने दी है, फिर पहले मैंने शो करना है टू शो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मैं ले लूँगी यहाँ पर पहले एन इंटरसेक्शन जी यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एन के इक्वल। ठीक है, अब ले लेंगे राइट हैंड साइड, इसमें मैंने करना है एन इंटरसेक्शन जी एन इंटरसेक्शन जी यूनियन क्यू विच इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एन के। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, इसमें वो कह रहे हैं वेरीफाई, क्या कह रहे हैं, वेरीफाई। अब हमने करना है वेरीफाई डी मॉर्गन, वेरीफाई करना है हमने डी मॉर्गन लॉ, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। ठीक है, यू उन्होंने दिया हुआ मुझे कि 1 2 3 से लेके 20 तक है। ठीक है, उसके उन्होंने कहा ए जो आपके पास है वो है 2 4 6 इवन नंबर जा रहे हैं 20 तक। ठीक है,
और उसके बाद उन्होंने कहा जो बी है वो आपके पास वो है और नंबर 1 3 5 से लेकर 19 तक, ठीक है। ये उन्होंने मुझे वैल्यूज दी हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं ए यूनियन बी, हमने करके आए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन और बी यूनियन। अब हमने क्या करना है, एक ये होता है और एक होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश और यूनियन बी डैश, ये दो होते हैं लॉज, ठीक है, ये दो होते हैं। अब पहले हमने लेना है ए यूनियन बी। ए मेरे पास क्या है 2 4 6 से लेके 20 तक, और यूनियन बी मेरे पास क्या है 1 3 5 से लेके 20 तक। मतलब यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी सारी, आ जाएंगी 1 2 3 से लेके 20 तक। अब मैंने चेक करना है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू मेरे पास क्या है 1 2 3 से लेके 20 तक माइनस ए यूनियन बी। अब मेरे पास ए यूनियन बी क्या है 1 2 से लेके 20 तक, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो वेक्टर क्या हो जाएगा 0, विच इज नल वेक्टर को इधर क्वेश्चन नंबर ए का नाम, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन और बी यूनियन। अब हम फाइंड करेंगे ए डैश विच इज यू माइनस ए। यू मेरे पास है 1 2 से लेके 20 तक, और माइनस ए मेरे पास है 2 4 6 से लेके 20 तक। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में है, वो है 1 3 5 1 3 5, जो दोनों में नहीं है वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये जो 19 तक चल रही है, ठीक है। उसके मैंने निकालना है बी डैश यू माइनस बी। यू मेरे पास है 1 2 3 से 20 तक, माइनस बी मेरे पास क्या है दिस वन 1 3, मतलब और नंबर है सारे 5 से लेके 20 तक, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 6 से लेके 20 तक। तो ये मेरे पास प्रूव होकर आ जाएगा। इन दोनों का मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी इंटरसेक्शन। ए मेरे पास है 1 3 5 से लेके 19 तक, और इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 2 4 6 से लेके 20 तक, ठीक है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लिखा है मेरे पास नल वेक्टर आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन बी बन गई। हमने प्रूव कर दिया, तो हमारे पास हो गई कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रूव इसको करना है हमने। अब हम क्या लेंगे पहले, अब हमने करना है तो अब हम लेते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए मेरे पास है 2 4 6 से लेके 20 तक, इंटरसेक्शन लेना है मैंने 1 3 5 से लेके 19 तक। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने लेना है इनका इसकी डैश, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u मेरे पास क्या आता है 1 2 3 से लेके 20 तक, और माइनस ये नल वेक्टर। तो मेरे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं, तो 1 2 3 20 तक यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सी का, ठीक है। अब मैंने फाइंड करना है, यहाँ पर जाके देखें ए इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आया था आगे, मैंने फाइंड किया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे 1 3 5, तो यही लिख दो यहाँ पे। मेरे पास आया 1 3 5 9 से लेके 19 तक। फिर मैंने बी इंटरसेक्शन भी फाइंड की थी, वो मेरे पास क्या आई थी यहाँ पे 2 4 6 so on 20 तक। अब मैंने फाइंड करना है इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए है 1 3 5 से लेके 19 तक, यूनियन बी है मेरे पास 2 4 6 से लेके 20 तक। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 3 1 2 3 4 से लेके 20। इसको क्वेश्चन नंबर डी का नाम। अब ये दोनों भी सेम है, तो मेरे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लॉ भी प्रूव हो गया और ये लॉ भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। जैसे 4 में कह रहे हैं लेट कर लें कि यू आपके पास है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और ए आपके पास क्या है
x belongs to x is a vowel, y is consonant, वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने सॉल्व करना है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब जिसमें सबसे पहले लेट कर लें, यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, और होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो लॉज होते हैं ना इसके, हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। पहले हमने ए यूनियन बी, ए मेरे पास क्या है, वोवल का सेट, इसे खाली यहाँ पे वोवल्स, यूनियन बी या मेरे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। अब वोवल का सेट और कॉन्सोनेंट का सेट बन के मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों का यूनियन लूंगी तो वो आ जाएगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट्स आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट भी वोवल्स को दोनों का मिला के इंग्लिश अल्फाबेट्स आ जाएंगे। उसके बाद मिलना है ए यूनियन बी का डैश, तो ये आ जाएगा यू माइनस ए। यू मेरे पास है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स माइनस सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तब दोनों को माइनस कर दूंगा, आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। कोई दे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब मैंने फाइंड करना है ए डैश पहले, ये डैश के लिए यू माइनस ए करते हैं। यू है मेरे पास सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स माइनस ए मतलब के आ जाएगा इज वोवल। तो जब माइनस करूंगी इसमें तो मेरे पास क्या खाली बचेगा, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। जब मैंने इंग्लिश के अल्फाबेटिक में से वोवल्स को निकाल दिया तो कॉन्सोनेंट्स बचे, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ वाई कॉन्सोनेंट। अब जब मैं बी डैश फाइंड करूंगी यहाँ पे यू माइनस बी, तो मेरे पास अब यू में से, यू मेरे पास क्या इंग्लिश अल्फाबेटिक में से कॉन्सोनेंट निकल जाएंगे तो वोवल्स बचेंगे, तो यहाँ पे लिख दें वोवल्स, एक्स एक्स वोवल्स बचेंगे मेरे पास। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि ए बी डैश, ए मेरे पास है यहाँ पर वाई वाई कॉन्सोनेंट वोवल्स, तो एम्प्टी सेट आएगा मेरे पास। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वही आपने इस लॉ के लिए करना है। अब पहले आप ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए मेरे पास है वोवल्स का सेट, इंटरसेक्शन है कॉन्सोनेंट, तो मेरे पास अब वोवल्स और कॉन्सोनेंट का इंटरसेक्शन होगी, दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन यू माइनस ए सेक्शन बी। यू मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स माइनस करना है इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्वेश्चन 1 का नाम 3 का नाम दे दें बच्चे। अब मैंने फाइंड करना है ए डैश, जो मैंने फाइंड किया मेरे पास क्या आया था, कॉन्सोनेंट, वाई वाई इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर मैंने बी डैश फाइंड किया, जो मेरे पास क्या आया था, एक्स एक्स डैश वोवल्स। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों का जब आपस में मिलाप किया, मतलब मैंने किया ए डैश यूनियन बी किया, तो मेरे पास क्या आया, सेट ऑफ इंग्लिश। अब मैंने इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन किया, मेरे पास ये वाला क्या यहाँ पे आया, कॉन्सोनेंट, एक इधर क्या आया कॉन्सोनेंट, यूनियन किया बी का, बी की जगह क्या आया, वोवल्स। अब जब एक लेक्चर एक चीज के अंदर वोवल्स को भी मैंने ऐड कर दिया, कॉन्सोनेंट्स को भी ऐड कर, तो वो क्या बन जाएंगे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, इजी से क्वेश्चन थे दोनों। आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम पुट करने, डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया। जहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम के बाद मैं आपको अभी भी आगे बताती हुई आई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके जो 2 लॉ है ना, ये 2 इनकी बेस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
आसान भी हैं और मुश्किल भी हैं आपके लिए। अगर आपको आपसे हो जाए तो आपके लिए आसान है, अगर आपसे ना हो तो आपके लिए क्या है, मुश्किल है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट करना है अब 5। उसमें वो कह रही हैं विच विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस इन द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवाऊंगी और एक आप ऑफ कोर्स खुद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B and A is intersection of C is equals to null vector and B and C overlapping। ठीक है, वो कह रहे हैं एक सबसेट है B का और A और वो एक से इंटरसेक्शन है C का, वो किसके ऊपर लाया कर, नल वेक्टर पर B एंड C ओवरलैपिंग। अब आप सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने कौन से लगाने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमें क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है। अब सबसे पहले एग्जांपल देखें। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जांपल होती है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायग्राम बना, वेन डायग्राम से बनाना है हमने। देख, यूनियन एक मेरे पास A ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, तो ये A है और ये ये B है और ये कौन सा है, C। ठीक है, पहले A और B और C की बात करते हैं। अब मैंने पहले इसमें देखना है कि A यूनियन B यूनियन C। तो जब A यूनियन B यूनियन C की बात कर रहे हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C की बात कर रहे हैं, तो हमने कलर कहाँ करना है कि A B यूनियन इंटरसेक्शन B इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, और A कहाँ है इसके, A ये है अंदर, तो इसको A में कलर कर दें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं A यूनियन है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर है ना इसमें कलर कर दें। ठीक है, ये हमारे पास सेट बन गया। अब जो ये है और ये को लाई कर रहा है, और फिर ये भी जो है वो ये भी लाई कर रहा है कि A इंटरसेक्शन किससे है, B। अब नेक्स्ट हमने लिया, नेक्स्ट भी यूनियन B C A। ठीक है, अब यहाँ पर A यूनियन B करें पहले। A यूनियन B किस में होगा, इसमें कलर हो जाएगा B के अंदर, क्योंकि एक साइड कलर B में है। अब देखें, आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसका, A यूनियन C का, तो सारा कलर हो जाएगा C के अंदर इस तरह। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेट लाइंस है वो कह रही है कि ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसमें सीधी लाइंस है वो कह रहा है कि A यूनियन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर, फॉर एग्जाम्पल A यूनियन। ठीक है, अब हमने लेना है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन C। इसमें भी हमने 2 डायग्राम्स ली। ठीक है, तो एक मेरे पास लो हल कर रही है, जो यूनियन है मेरे पास A B, और इसे आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, और A इनके अंदर है। अब इसमें पहले होल्ड कर रहा है कि A इंटरसेक्शन B कहाँ पर है, ये लाइन, और ये जो कलर मैंने किया इसको मैं ले लेती हूँ कि A इंटरसेक्शन B कलर कर रहा है। उसके बाद B यूनियन C जो है वो ये कलरिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट का। उसमें है यूनियन B C एंड देन A। अब इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, तो इसमें कलरिंग सिर्फ और सिर्फ A में हो ऐसे। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो आप खुद करिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
टेकिंग एनी सेट से A is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. Verify the following important short के लिए, ठीक है। Verify the following। अब फर्स्ट है इसमें A यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू A। उसने मुझे A सेट दिया, अब यहाँ पे A पुट करें पहले आप इसकी जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन एम्प्टी सेट। अब जब मैं दोनों का इसका यूनियन लूंगी, जिनमें सारी के साथ यूनियन में एम्प्टी सेट की सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, यही आंसर आ जाएगा। तो प्रूव हो गया कि किसके इक्वल आ गया है, A के इक्वल, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें आप। A यूनियन A इज इक्वल्स टू A। A यूनियन A 1, 2, 3, 5 A यूनियन A में कर लिया। अब हमने लिखनी है जो दोनों में वैल्यूज मतलब जो दोनों में वैल्यूज आ रही सारी लिख देनी है, सारी आ रही हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यही किसके इक्वल आ गया, ये A के इक्वल। ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है जो आपको थोड़े मुश्किल लगे, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन हैं, आसान से हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास के A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A। अब A इंटरसेक्शन A मेरे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन अब इन दोनों में से इंटरसेक्ट दोनों में कॉमन सारी वैल्यूज कॉमन आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 किसके इक्वल आ गई, A की। यही आपका क्या है आंसर। आसान क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रट ले अपनी फिंगर टिप्स पे आप। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब हम 7 में हमें कह रहे हैं कि इफ u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 20 तक, और A मेरे पास क्या है 1, 3, 5 से लेके 19 तक, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, वो कह रहे हैं वेरीफाई करें फॉलोइंग को। फर्स्ट है मेरे पास A यूनियन A डैश इज इक्वल्स टू U। मतलब A यूनियन A आने चाहिए, पहले हम ले लेते हैं, पहले हम A डैश फाइंड करते हैं, मतलब कि U माइनस A। U मेरे पास क्या है 1, 2, 3 से लेके 20 तक, माइनस A मेरे पास क्या है 1, 3, 5 से लेके 19 तक, ठीक है। अब हमने दोनों में से कॉमन लेना है, कॉमन मतलब कि दोनों में से हमने देखनी है जो वैल्यूज A में हो वो B में ना हो, मतलब कि A में 1 है B में है ये लिखेंगे, 2 इसमें है नहीं है तो ये लिख दो, 3 इन दोनों में है, 4 इसमें है उसमें नहीं है लिख दो, 2, 4, 6 मतलब इवन नंबर्स वाली लाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A यूनियन A डैश। A मेरे पास क्या है 1, 3, 5 so on 19, यूनियन A डैश क्या है 2, 4, 6, 8 so on 20। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो सारा 1 से लेके 20 तक आ जाएगा, तो दोनों के आंसर किसके इक्वल आ गए U के इक्वल। तो हमारा प्रूव हो गया कि A यूनियन A डैश इज इक्वल्स टू U। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया हमने। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के आगे एक और पार्ट है और 3 पार्ट है, इसको तीनों के तीनों करवा देती हूँ आपको ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन U इज इक्वल्स टू A का इंटरसेक्शन U का किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर A के इक्वल। अब मेरे पास A क्या, पहले मैं फाइंड करूंगी A इंटरसेक्शन U। A मेरे पास है 1, 3, 5 से 19 तक,
इंटरसेक्शन U1 2 3 से लेके 120 तक। इनके दोनों में से मैंने कॉमन निकाली। कॉमन वैल्यूज कौन सी आएंगे? 1 3 5 से लेके 19 तक, जिस इक्वल्स टू A। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर करना है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में मुझे वो क्या कह रही है कि पार्ट नंबर 3 है A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, कि नल वेक्टर का आंसर आना चाहिए आपका। अब A मेरे पास A इंटर पहले A था, करूँगी U माइनस A फाइंड करूँगी। U मेरे पास क्या है? 1 2 3 so on 20। A मेरे पास है 1 3 19 तक। ठीक है, अब दोनों में से इसमें से डिवाइड उसमें ना हो वैल्यू जब देखें 2 इसमें है, इसमें नहीं लिख दें। 4 और 6 और 8 कॉमन वैल्यूज आ गई 19 20 तक। ठीक है, अब मैंने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन A डैश। A मेरे पास है 1 3 5 से लेकर 19 तक। इंटरसेक्शन ले लेना है मैंने 2 4 6 का 20 तक। तो आ जाएगा मेरे पास आंसर नल वेक्टर। तो मेरे पास प्रूव हो गया कि मैंने उसको प्रूव कर दिया। तो नीचे लिख दिया आप हैंस प्रूव, आपने हर जगह लिखना है। ठीक है, कि मैंने प्रूव कर दिया कि A सेक्शन A डैश इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें वो कह रहे हैं फ्रॉम suitable properties of union and deduce the following results। तो कह रहा है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज को देख के यूनियन इंटरसेक्शन के आपने डिड्यूस करना है फॉलोइंग को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। मेरे बोर्ड में आया हुआ और गुजरात वाला बोर्ड में आया हुआ है। अब हमें पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो है मेरे पास A इंटरसेक्शन A यूनियन B के इक्वल। तो मैं इसको ले लूंगी A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ये मैंने अपनी तरफ से पुट किया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लूंगी A यूनियन और A इंटरसेक्शन B। ये मैंने कौन सा लगाया? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने कौन सा यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही आपका क्या है? आंसर। अब इसी का पार्ट नंबर 2 देखें अगर हम, तो उसमें वो कह रहे हैं A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करें, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो आपके पास आ जाएगा, आप ले लें यहाँ पे इसकी जगह A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B के इक्वल। हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर A यूनियन B तो A के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास कौन सी आ गई? राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर दिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहे हैं यूजिंग वेन डायग्राम को यूज करें, वेरीफाई करें फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। इसका पार्ट, उसके 4 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 देखते हैं हम। इसमें वो कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू A इफ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन जो B डैश किसका आंसर आना चाहिए? A के इक्वल। इसका आंसर तब A के इक्वल आएगा इफ एंड ओनली इफ जब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? नल वेक्टर। ठीक है, अब फर्स्ट हम देखते हैं बाय वेन डायग्राम। अगर हम वेन डायग्राम को देखें, चलो अब बनाए कि V आपके पास, आप पहले बनाए कि A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या है? A
इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए। अब मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश है, बी डैश मतलब कि यूनियन ले और ए और ये बी। अब आपने ये करना है कि ए मतलब बी डैश मतलब बी डैश को छोड़ के बाकी सब में कलर कर दें। इसको फाइंड करना है और इसकी हेल्प से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो होना चाहिए आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का नल वेक्टर के ऊपर, ए और बी का क्या आंसर आना चाहिए, नल वेक्टर। अगर हमने इसका वेन डायग्राम पे शो कर दिया। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट है। अगर हम देखें ऑन कंट्रारी, सपोज करें आप कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, नल वेक्टर के। तो एग्जांपल अगर लें हम कि हमारे पास एक सेट बन रहा है यू का, तो हमारे पास ए है और बी है, वो दोनों क्या है, नल वेक्टर। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, नल वेक्टर के। तो अगर हम ले लें यहाँ पर यूनियन ए और बी का ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए, तो बी का डैश को छोड़ के बाकी सब क्या कर देंगे, कलर, और इसको इस एंगल पे। तो मेरे पास ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश डिमोर्गन्स थ्योरम हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए के, सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, नल वेक्टर के। ये ऐसे प्रूव होगा। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं ए माइनस बी इज इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए मेरे पास है, पहले मैंने क्या बनाया है, ये ए माइनस बी यूनियन बी, यूनियन ए ओवरलैप कर रहे हैं माइनस में, तो बी। अब ए माइनस बी है, मतलब ए की वैल्यूज बी में नहीं है, पहले आप बी को पुट कर ले, देन आपके ए की वैल्यूज को देखना है। ठीक है, ये आपकी वेन डायग्राम बन जाएगी ए माइनस बी यूनियन बी का। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। ये यूनियन है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है, बी। दोनों में सेम लाइंस ड्रॉ कर देते, ए की वैल्यू सारी वैल्यूज बी के अंदर भी हैं। अब देखें इनका पार्ट नंबर 3, मेरे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब दिस क्लियर फ्रॉम अब फिगर, अब हम इसको देखते हैं यूनियन ए एंड बी। क्या बनाना है हमने, ए माइनस बी देखें, सिंपल। तो ए माइनस बी का सेट मेरे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी सेक्शन बी। ए को मैंने माइनस करना है बी में से, ए को माइनस करना है, ए को कलरिंग करते हुए हमें नजर ही आ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर कि ए माइनस बी सेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, नल वेक्टर के। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 which is very important, पार्ट नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब गौर से देखें वो क्या बात करें, वो कह रहे हैं ए किसका यूनियन है, बी का, मगर जो हमारे पास वो किसके इक्वल आना चाहिए कि ए यूनियन ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी के इक्वल आए। ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है। पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, यूनियन ए और बी। ए यूनियन बी की जब वो बात कर रहे हैं तो दोनों में कलर्स हो जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर, क्योंकि यूनियन में दोनों की वजह से इकट्ठे करके लिख देते हैं हम, तो जब इकट्ठे करके लिखा हमने तो कलर दोनों में होंगे। अब हमने फाइंड करना है दिस वन, यूनियन एक ए है जो यूनियन किसका है, बी के, ओवरलैप नहीं कर रहे वो। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें आपने जब देखा ए यूनियन है, क्या है, ए यूनियन, वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्ट बी को, तो बी को वो इंटरसेक्ट कर रहा है।
और वो यूनियन किसका है, पूरे का, मतलब कि U के पूरे सेट को मिलाकर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इन अबाउट फिगर्स shaded portion is same, so A union B is equals to A union A intersection B। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 यहाँ पे होती है कंप्लीट। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.4। अल्लाह हाफिज़।